ये रिकॉर्डिंग रुकने पे भी कुछ बोलती है क्या? एक मिनट, मेरे को सुनना है, ठीक है? बार बार बोलती रहती है, ओके ओके। तो ये है बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है? सो बच्चों फाइलम पॉरीफेरा जो है ये है सबसे लोअर मोस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? बच्चों एनिमल्स में सबसे सबसे अगर अपन लोग लोअर मोस्ट एनिमल्स देखेंगे जो पहली बार अपने दुनिया में इवॉल्व हुए थे, वो थे बच्चों दी मेंबर्स ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है? फाइलम पॉरीफेरा एकदम सी के बेड से इवॉल्व हुए बच्चों, एकदम नीचे से। दे आर दी एक्सेप्शन टू दिस दिस रूल की बच्चों ज्यादातर एनिमल्स लोकोमोशन दिखाते हैं, पॉरीफेरा लोकोमोशन नहीं दिखाते, ठीक है? लेकिन बच्चे लार्वल स्टेज में दिखाते हैं, ठीक है? अडल्ट स्टेज में नहीं दिखाते। अडल्ट स्टेज में ये लोग सेडेंट्री रहते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहना पसंद करते हैं। और बच्चे ये लोग कॉलोनीज भी बना सकते हैं या फिर सॉलिटरी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, ठीक है? तो क्या बोलेंगे बच्चों, अपन लोग हेडिंग डाल लेते हैं। लेट अस पुट डाउन द हेडिंग लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट। लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट, ठीक है? लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट में अपना सबसे पहला रहेगा कि दे आर ससाइल एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। दे आर sessile and attached to the substratum. सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेटम? सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेटम? चैट बॉक्स में भेजा है बेस, करेक्ट, ठीक है? तो कोई भी बच्चों बेस या कोई भी फ्लोर को अपन लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं। जो जो चीज के ऊपर चीजें मतलब अटैच रहते हैं उसको अपन लोग यूजुअली सबस्ट्रेटम बोलते हैं। उसको अपन लोग यूजुअली क्या बुलाते हैं बच्चों? सबस्ट्रेटम बुलाते हैं, ठीक है? उसको अपन लोग यूजुअली क्या बुलाते हैं? सबस्ट्रेटम बुलाते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉलोनियल है बच्चों ये लोग, ठीक है? दे आर कॉलोनियल एंड सर सेसाइल मीन, सेसाइल का मतलब है जो एक ही जगह पे रहते हैं, ज्यादा हलते डुलते नहीं, उनको अपन लोग सेसाइल बुलाते हैं, ठीक है? ये लोग कॉलोनियल और सेडेंट्री फॉर्म्स दोनों मिलते हैं। बच्चों कॉलोनियल का मतलब है कि झुंड बना के रहना। याद रखना बच्चों, कॉलोनियल अपने को बैक्टीरिया वगैरह में भी दिखे, फंगस वगैरह में भी दिखे, जहाँ पे काफी सारे फंगस एक जगह पे रहते हैं। और याद रखना बच्चों, कॉलोनी का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर में नहीं रहना, ठीक है? बच्चों कॉलोनी का मतलब है कि कॉलोनी और मल्टी सेलर के बीच में फर्क ये है बच्चों कि सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स भी कॉलोनी बना के रह सकते हैं। उसका मतलब ये बच्चों कि वो लोग साथ में तो रहते हैं और वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अपने कॉलोनी समान, ठीक है? अपने कॉलोनी समान अपन लोग यूजुअली बच्चों, तुम में से काफी सारे जन फ्लैट में रहते होंगे, कोई कोई जन बंगलोज में रहते होंगे, बराबर, ठीक है? सो अपने आजू बाजू जितने भी घर है, अपने ऊपर नीचे जितने भी घर है, अपन सब एक कॉलोनी है, बराबर? सो बच्चों अपन लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे एक कटोरा चीनी, थोड़ा सा अच्छा खाना वाना बन गया ऐसे ऐसे दे सकते हैं, तो अपन लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है? ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि बाजू वाला, अगर मेरे बाजू वाला जो मेरा दोस्त है वो काम पे जा रहा है तो मैं बोल रहा अच्छा तू जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ, तू ही मेरे घर के लिए पैसे कमा के ला ले, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? तो बच्चों कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपन लोग। और बच्चों कॉलोनी में अगर एक स्ट्रक्चर मरता है तो दूसरे स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है? लेकिन बच्चों मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में अपने कुछ सेल्स मरने से दूसरे सेल्स को इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे हिपैटोसाइट्स मरे तो बाकी के, मतलब लिवर के सेल्स मरे तो बाकी के सारे सेल्स को भी फर्क पड़ेगा। कॉलोनीज में ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है? कॉलोनीज में ऐसा नहीं होता, ठीक है? इट इज नॉट ट्रू फॉर कॉलोनीज, ठीक है? इट इज नॉट ट्रू फॉर कॉलोनीज, ओके? ये समझ में आ गया बच्चों सब लोगों को कॉलोनी और सेडेंटरी फॉर्म्स के बीच में? ओके, फिर नेक्स्ट आता है बच्चों सेडेंटरी का मतलब पता है ना बच्चों, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। सेडेंटरी का मतलब अकेले रहना पसंद करना, कॉलोनी का मतलब है झुंड में रहना। तो बच्चों इनको दोनों फॉर्म्स मिलते हैं, ये लोग झुंड में भी रह सकते हैं और अकेले अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है? ये लोग बच्चों मोस्टली मराइन होते हैं, दे आर मोस्टली मराइन। एक एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज दी स्पंजिला, ठीक है? क्या है बच्चों एक्सेप्शन? क्या है बच्चों? स्पंजिला, विच इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? फ्रेश वाटर स्पंज बुलाएंगे, ठीक है? इट इज अ
फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज है ये। फ्रेश वाटर स्पंज का मतलब है कि बच्चों ये समुद्र के पानी में नहीं रहता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है बच्चों, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, एक सेकंड है बच्चों। कितने बजे? 2:45 ना? ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों स्पंजिला। नेक्स्ट बच्चों, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बच्चों इनका बॉडी कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बारे में लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने से अच्छा है बच्चों अपन लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बायोलॉजी पढ़ने वाले लोग डायग्राम और रंगोलियां बनाना काफी पसंद करते हैं। सो वी विल ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड रंगोली। ठीक है, तुम्हारे बैच ने 12th बोर्ड दिया ना? सॉरी, 10th बोर्ड दिया ना तुम्हारे बैच ने? तुम्हें से सीबीएसई कौन कौन है? आस्था है और नाजनी है और अच्छा, दो ही जन है सीबीएसई। शिप्रा है, अच्छा, ठीक है, ओके ओके। और बाकी सारे स्टेट बोर्ड है, तो सीबीएसई के सारे पेपर हुए थे कि एक आध पेपर बच गया था? सारे हो गए थे, और इनके स्टेट बोर्ड के? एक पेपर नहीं हुआ था। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं हुआ था ना? ये ज्योग्राफी नहीं हुआ था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बड़ी अनलकी बैच है यार, तुम्हारे आगे तुम्हारे पीछे दो जन के बोर्ड कैंसिल हो गए, तुम बेचारे बच गए, है कि नहीं? ये कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया अपने ऐसे स्पंजेस। ठीक है बच्चों, स्पंजेस देखा है ना सब लोगों ने? हैव यू सीन स्पंज? ऑब्वियसली असली में नहीं देखा होगा अनटिल एंड अनलेस तुम में से कोई अंडर वाटर डीप सी डाइविंग वगैरह के लिए गया होगा जिंदगी में, तो आई डोंट थिंक सो। बराबर, ठीक है। सो बच्चों, स्पंजिला देखा है क्या डिस्कवरी चैनल वगैरह में? डिस्कवरी चैनल वगैरह में ऐसा कहीं नहीं देखा है? अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं बच्चों कि ये स्पंजेस दिखते कैसे हैं, हाउ डू दी स्पंजेस लुक लाइक, एक बार वो देख लेते हैं बच्चों अपन लोग। फिर वहां से अपन लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर यानी संडे को कुछ भी टेस्ट नहीं है? नहीं रे बेटा, नहीं मतलब बायो का नहीं है, बाकी का नहीं पता मुझे। बाकी का नहीं पता, बायो का नहीं है वो, बाकी का नहीं पता। अपन वैसे भी बायो का मेरा तो मतलब इंडिपेंडेंट ही चल रहा है कुछ, मतलब कुछ महीनों से। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो बायो के बारे में ही देता हूँ, ठीक है। ये है बच्चों स्पंजेस, देखिए काफी सारे अलग अलग शेप साइज के अपने को स्पंजेस मिलते हैं बच्चों। ठीक है, दे आर वेरी वेरी विचित्र ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दिस इज द इमेज ऑफ अ स्पंज। ठीक है, ऐसे ओशन बेड पे लगे हुए रहते हैं बच्चों ये। ठीक है, ऐसे कॉलोनियल दिखते हैं बच्चों तुम लोगों को। कॉलोनियल का मतलब है बहुत सारे स्पंजेस एक जगह पे भी रहते हैं। ठीक है, एंड आई नो इनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग किसी भी एंगल से एनिमल है, बट यस इनके लार्वल स्टेजेस बच्चों मोटिलिटी दिखाते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि क्यों अपन लोग इनको एनिमल्स मानते हैं। ठीक है, क्यों अपन लोग इनको एनिमल्स मानते हैं, इसका वन ऑफ द मेन रीजन है बच्चों की देयर लार्वल स्टेजेस शो मोटिलिटी। ठीक है, देयर लार्वल स्टेजेस शो मोटिलिटी। ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पंजेस। ठीक है, सो स्पंजेस काफी ही अजीब ऑर्गेनिज्म है। मैं जिस स्पंज का एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, ये यहाँ पे ये ऐसा ट्यूब लाइक स्पंज है। एक सेकंड ना बच्चों।
सर स्पंज बॉब भी स्पंज है क्या? हाँ रे बेटा, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट जो कार्टून की बात कर रहा है ना तू, हाँ हाँ वो स्पंज ही है, दैट्स लाइक अ स्पंज। ठीक है, वो पूरा ऐसा सी वाटर सेटिंग ही तो है ना उनका, मतलब मराइन सेटिंग है, तो वो स्पंज। ठीक है, उसमें काफी सारे सी के ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो हाँ, तो ये है बच्चों स्पंज। स्पंजेस को अपन लोग फाइलम पॉरीफेरा इसीलिए बुलाते हैं बच्चों, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर काफी सारे न्यूमरस पोर्स होते हैं। स्पोर्स नहीं बच्चों, मैंने पोर्स बोला। ठीक है, देयर बॉडी हैज न्यूमरस पोर्स। ठीक है, काफी सारे पोर्स रहते हैं बच्चों, जिनको अपन लोग ऑस्टिया बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इनको? ऑस्टिया बुलाते हैं। दे आर लाइक छोटे छोटे चिंदू चिंदू माइन्यूट पोर्स। ठीक है, वेरी वेरी छोटे छोटे पोर्स, जहां से पानी इनके बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब तुम लोग बोलोगे सर इनको पानी की क्या जरूरत, पानी का के लिए अंदर आना चाहिए इनके बॉडी में? वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों की, देखो बच्चों, इनको देख के ऐसा लग रहा है क्या कि ये लोग ऐसे बड़े जानवर है जो शिकार करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, खाते हैं, फाड़ते हैं? नहीं। ठीक है बच्चों, सेडेंटरी है, कहीं मूव नहीं हो सकते। तो बच्चों ये लोग एक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं जिसको अपन लोग फिल्टर फीडिंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? फिल्टर फीडिंग बुलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं बच्चों? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है बच्चों? वैक्यूम, सक्शन। ठीक है, तो बच्चों उसके कारण पानी इनके बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू दौड़ के आता है। और बच्चों ये लोग क्या करते हैं, जब ये पोर्स के अंदर से जब पानी जाता है ना बच्चों, वो पानी को फिल्टर करते हैं और उससे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे कि अमीबा, और मतलब छोटे छोटे माइन्यूट जो अपने यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, उनको फिल्टर कर करके खाते रहते हैं। जू प्लैंटन्स, फाइटोप्लैंटन्स, जो बच्चों जू प्लैंटन फाइटोप्लैंटन पता ना बच्चों? जू प्लैंटन का मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में सस्पेंडेड रहते हैं। फाइटोप्लैंटन का मतलब है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे कि तुम्हारे डायटम्स वगैरह। ठीक है, तो बच्चों उनको फिल्टर कर करके ये लोग खाते रहते हैं, जिसको अपन लोग फिल्टर फीडिंग बुलाते हैं। तो ये ऑस्टिया के थ्रू पानी आता है बच्चों। ठीक है, सो दीज आर माइन्यूट पोर्स, minute pores on the body of the organism. Minute pores on the body of the organism. क्या बोलेंगे अपन लोग? minute pores on the body of the organism through which water enters their body. Water enters their body. बच्चों पानी यहां से अगर अंदर आता है तो बच्चों इनके ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो बड़े बड़े ओपनिंग रहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर ऊपर वाला सरफेस देखोगे तो इनके ऊपर बड़े बड़े ओपनिंग रहते हैं। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द ऑस्क्यूलम। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? ऑस्क्यूलम बुलाएंगे। ठीक है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम बुलाएंगे। ठीक है, ऑस्क्यूलम क्या होता है बच्चों की? दीज आर वाइड माउथ लाइक ओपनिंग, through which water flows out of the body. ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी क्या होता है बच्चों? ये फ्लो हो जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी फ्लो हो जाता है। सो ऑस्टिया आणि ऑस्क्यूलम अपने पास दो ऐसे चीज है। ठीक है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम दो अपने पास ऐसे चीज है। अब बच्चों क्या होता है कि पॉरीफेरा के अंदर, पॉरीफेरा के पास ऐसे एक एम्प्टी कैविटी लाइक रहता है बच्चों अंदर। ऑब्वियसली बच्चों पानी कहीं पे जाना भी तो चाहिए ना, तो अंदर ऐसे एक एम्प्टी बच्चों, ये लोग ऐसे जग समान रहते हैं। जग जैसे कि बच्चों, जैसे कि इसके अंदर जैसे बॉटल के अंदर खाली रहेगा बच्चों, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा बॉटल है ये, 2 लीटर वाला बॉटल है, तो अंदर बच्चों खाली रहेगा। तो बच्चों ऐसा अगर मैं इसमें बहुत सारे छेद कर दूं तो बच्चों जब पानी अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा बच्चों? बॉटल के बीच वाले हॉलो वाले जगह पे जाएगा। तो वो जो हॉलो वाला जगह है ना बच्चों, इसको अपन लोग बुलाएंगे स्पंजो सील बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बच्चों? एक बार रिपीट कीजिए सब लोग। स्पंजो सील बुलाएंगे। ठीक है, विल कॉल इट एज दी स्पंजो सील। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज दी स्पंजो सील। स्पंजो सील क्या रहता है बच्चों? ये एक सेंट्रल कैविटी रहता है। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल कैविटी in
स्पंजेस, ठीक है, सेंट्रल कैविटी इन स्पंजेस, ठीक है, सेंट्रल कैविटी रहता है बच्चों स्पंजेस में जिसमें पानी आता है। अब बच्चों इनके पास जो इनका जो पूरा बॉडी रहता है दैट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड एज द काइनोसाइट्स, ठीक है। आई एम नॉट, रुक जाओ एक सेकंड, मैं एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूं उसका प्रोनाउंसिएशन। कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स, काइनोसाइट्स नहीं बच्चों, सॉरी, कोएनोसाइट्स बुलाएंगे इसको, ठीक है। अजीब सा शब्द है, आई नो, ठीक है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। कोएनोसाइट्स, के वाला प्रोनाउंसिएशन चाहिए रहेगा बच्चों, ठीक है। सो देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक cell called as the एकदम एकदम बच्चे से ब्रिटिश साउंडिंग वर्ड है ये एकदम, कोएनोसाइट्स, एकदम ऐसे थोड़ा स्टाइल से बोलना, कोएनोसाइट्स, ठीक है। क्या है बच्चों ये कोएनोसाइट्स, ठीक है। सो कोएनोसाइट्स इनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक सेल है बच्चों जिसको अपन लोग नेक सेल भी बुलाते हैं, नेक नहीं, नेक सेल नहीं बच्चों, सॉरी, कॉलर सेल बुलाते हैं, कॉलर सेल। क्या बुलाते हैं बच्चों, कॉलर सेल, क्योंकि बच्चों इनके पास ये सेल का ऐसे एक पार्ट रहता है जो कॉलर, बच्चों ऐसे कॉलर का अपन, इसमें तो बेचारे के पास कॉलर है ही नहीं, लेकिन बच्चों ऐसे कॉलर का ऐसे उठा ले अपन लोग, ऐसा तो ऐसा स्टाइल मारने के लिए नहीं करते, ऐसा कॉलर को उठा लेते हैं, वैसा दिखता है बच्चों, ठीक है, वैसा दिखता है, ऐसे एक ऐसा उठे हुए कॉलर समान दिखता है ये सेल, ठीक है। जस्ट बाय पॉपुलर डिमांड तुम्हारे लिए डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, कोई और बैच रहता तो नहीं बनाया रहता, बस तुम लोग हो करके एक डायग्राम बना देता हूं बच्चों की ये कैसा दिख रहा है करके। ओके, सॉरी, ठीक है, ये है बच्चों कोएनोसाइट्स, ठीक है, ये है बच्चों कोएनोसाइट्स, ठीक है। तो इनको अपन लोग क्या बुलाएंगे, कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल बुलाएंगे। न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बच्चों, देखिए इनके पास, ठीक है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर तुम लोग को ये नजर आएगा बच्चों कि इनके पास टाइनी टाइनी फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऐसा बाहर निकलता हुआ तुम लोग को एक फ्लैजेला भी नजर आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ से ऐसा बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा फ्लैजेला भी नजर आएगा बच्चों। इट इज अ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरेंस में ये काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके पास उनके जो सेल्स रहते हैं इनमें ऐसे फ्लैजेला लगे हुए रहते हैं बच्चों, ठीक है, इनमें क्या लगे हुए रहते हैं, ऐसे फ्लैजेला लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये फ्लैजेला आर एक्चुअली फेसिंग द इनसाइड, अर्थात बच्चों ये लोग स्पंजोसील की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, स्पंजोसील की तरफ देख रहे हैं, और बच्चों ये फ्लैजेला बीट होने के कारण क्या होगा कि पानी को अंदर धक्का दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, ये लोग इस डायरेक्शन में बीट करेंगे तो इनको ऐसा ऐसा सक्शन क्रिएट होगा बच्चों, उसके कारण क्या होगा, सक्शन क्रिएट हो जाएगा, और ये सक्शन के कारण बच्चों पानी बाहर से दौड़ते हुए अंदर आएगा। थोड़ा छोटा कर देता है बच्चों, ठीक है बच्चों, ऐसे दीवार पे लगे हुए रहते हैं, ये अंदर की तरफ स्पंजोसील है बच्चों, ठीक है, अंदर की तरफ स्पंजोसील है, और ये ऐसे लगे हुए हैं बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों, बाहर के साइड में टुवर्ड्स द आउटसाइड, टुवर्ड्स द आउटसाइड इनके पास ऐसा हार्ड ऐसे कवरिंग सामान भी रहेगा बच्चों। ये सेल ने खुद ये डिपोजिशन बनाया बच्चों, ये सेल ने, सॉरी, कैसा था उसका प्रोनाउंसिएशन, कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स ने ऐसा खुद से बनाया बच्चों ये, याद रखिए बच्चों, बोलते वो स्टाइल बहुत जरूरी है, कोएनोसाइट्स, ठीक है। तो कोएनोसाइट्स ने ही ये खुद, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ बच्चों, जो बोलना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो
ये जो कोआनोसाइट्स है बच्चों, इन्होंने खुद से ही बनाया है ये। और ये बच्चों, ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर है इनका, ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल फीचर है कि इनके पास ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लाइक बनते हैं बच्चों, जहां पे कोआनोसाइट्स ने एक स्पेशल जेली लाइक मैट्रिक्स बनाया बच्चों, जेली लाइक मैट्रिक्स बनाया है, जिसको अपन लोग मीजोहाइल बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? मीजोहाइल बुलाते हैं। इट इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, ठीक है। इट इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स है बच्चे। क्या है ये? एक जेली लाइक मैट्रिक्स है, ठीक है। इट इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट। सो दिस इज द जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट, जिसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? मीजोहाइल बुलाएंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द मीजोहाइल। एक्चुअली बच्चों इसको दूसरे जगह में लेबल कर देता हूँ, जस्ट अ सेक। कहाँ पे लेबल करूँ? यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों मीजोहाइल, ठीक है। इट इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स, jelly like matrix which contains the protein, ठीक है, which contains the protein spongin। बच्चों स्पंजिन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को स्पंजस में नजर आएगा, कहीं और नहीं नजर आएगा बच्चों। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन विच इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन स्पंजिन, ठीक है, विच इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन स्पंजिन, ठीक है। बच्चों यहाँ पे तुम्हें तुम्हें ऐसे स्प्रिक्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। स्प्रिक्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। यू वुड गेट दिस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्प्रिक्यूल्स, ठीक है। और ये स्प्रिक्यूल्स जो रहता है बच्चों, ये लोग ऐसे बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से बने रहता है बच्चों, ठीक है। स्प्रिक्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर बेसिकली बच्चों कांटे समान स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। क्या है ये? कांटे समान स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली बच्चों ये इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली बच्चों एट द एंड ऑफ द डे स्पंजस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल समान ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है कि इनको दूसरे मछली खाने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो बच्चों जब ये खाने की कोशिश कर देंगे और इसको ऐसे काटेंगे वाटेंगे चबाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों ये स्प्रिक्यूल्स चुभेंगे उनको। जब वो काटेंगे उनको स्प्रिक्यूल्स चुभेंगे, ठीक है। इसके कारण बच्चों ये डिस्करेजेस द प्रेडेटर इनको खाने से, ठीक है। डिस्करेजेस द प्रेडेटर मतलब प्रेडेटर को, प्रेडेटर थोड़ा चाहेगा कि उसको काटे वाटे चुभे, बराबर। तो इट डिस्करेजेस की एक बार उसने काटा, उसके बाद उसको पता चला कि इनके अंदर ऐसा स्प्रिक्यूल समान स्ट्रक्चर है, तो दोबारा इनको खाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके पास ऐसा स्प्रिक्यूल समान स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल बच्चों एक एक स्ट्रेंथ भी देता है बच्चों। इट इट आल्सो गिव्स द स्ट्रेंथ टू द आउटर स्ट्रक्चर, प्लस ये प्रोटेक्टिव इन नेचर भी हो जाता है बच्चों, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है बच्चों इनका, ठीक है। अब बच्चे फ्लैज ये है तुम्हारे कोआनोसाइट्स, कोआनोसाइट्स है बच्चों। इनके पास वो देख रहे हो बच्चों ऐसे कॉलर सामान उठा हुआ है, ये वाला पार्ट जहां से फ्लैजेला आ रहा है, ऐसे कॉलर सामान उठा हुआ है, इसलिए उनको कॉलर सेल्स बुलाया बच्चों। और बच्चों ये फ्लैजेला बीट करने के कारण एक नेगेटिव प्रेशर अपन लोग क्रिएट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्रेशर दी वाटर फ्लोज इनसाइड। ये जो मैंने गैप बनाया बच्चों, ये गैप मैंने ऑस्टिया का बनाया है। ये गैप मैंने किसका बनाया बच्चों? ऑस्टिया का बनाया है, ठीक है। ये इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे? ऑस्टिया बुलाएंगे। सो नेगेटिव प्रेशर के कारण पानी को अंदर की तरफ सक किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। पानी को अंदर की तरफ सक किया जा रहा है। सो ये हो गया बच्चों इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे? किसके बारे में देखना था मेरे को? मतलब क्या क्या बताना था? हाँ, रिप्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में बताना था। थोड़ा देख लेते बच्चों की रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। अब बच्चों क्लास के शुरू में आई थिंक मैंने जनित में जारी दे दिया था कि ये लोग लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है। दैट इज दे आर वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स जो अर्थ में अपने को पाए जाते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव फीचर्स देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स, सबसे पहली चीज तो बच्चों अपन लोग इनमें जो बोलना चाहते हैं वो है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये लोग छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको अपन लोग जेम्यूल्स बुलाते हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल फॉर्मेशन,
ठीक है, जेम्यूल फॉर्मेशन। बच्चों मैं जेम्यूल को ना हमेशा वो ऐसे छोटे से मटके की तरह समझता हूँ। ठीक है, उसका डायग्राम ना हमेशा मेरे दिमाग में एक छोटे से मटके की तरह मुझे याद है। ठीक है बच्चों, वो छोटा सा मटका नहीं रहता क्या बच्चों, ऐसा छोटू मटका, जैसे दिवाली में भी रहता है बच्चों, वो अनार वाला छोटा मटका, बराबर वैसा ही दिखता है बच्चों ये छोटू मटके समान। इनके पास एक थिक आउटर वॉल रहता है बच्चों, थिक आउटर वॉल रहता है। ठीक है, और उनके पास ऐसा एक ये रहता है बच्चों, ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों। अगर मुझे, मैं बीइंग अ बायो टीचर, अगर मैं तुम लोग को ऑपरक्यूलम बुलाऊं तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुम्हें बेइज्जती कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बेइज्जती क्या बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को बच्चों, बेसिकली ढक्कन। ढक्कन बुला रहा हूँ। ठीक है, क्या बुला रहा हूँ बच्चों, मैं तुम लोगों को ढक्कन बुला रहा हूँ, बराबर। सो ये ऑपरक्यूलम है बच्चों, इट इज लाइक दी ढक्कन ऑफ दी जेम्यूल। क्या है बच्चों, ये जेम्यूल का ढक्कन समान है। ठीक है, इट इज दी जेम्यूल का ढक्कन समान। और बच्चों तुम लोग क्या देखोगे, अंदर काफी सारे छोटे छोटे सेल्स नजर आएंगे बच्चों तुम लोगों को। ठीक है, काफी सारे छोटे छोटे सेल्स नजर आएंगे बच्चों। ये सेल्स को हम लोग बुलाते हैं अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स। अब याद रखना बच्चों कि एनिमल्स जहां से, मतलब अब अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एनिमल्स जिस टाइम तक इवॉल्व हुए थे ना बच्चों, उस टाइम तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लियरली एडवांटेजेस माना जाता था, बिकॉज इट गेव राइज टू मोर, माना जाता था मतलब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा प्रिफर करते थे ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट लेड राइज टू मोर वेरिएशन। इसके कारण एवोल्यूशन फास्टर होने लगा, इसके कारण नए नए वैरायटीज आने लगे, जिसके कारण सर्वाइवल चांस ऑफ द स्पीशीज बढ़ने लगा। इसीलिए बच्चों ऑर्गेनिज्म ट्राई टू फॉलो द सेक्सुअल पाथ ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था बच्चों कि एसेक्सुअल के खुद के फायदे नहीं है बच्चों। एक प्योर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर तुम लोग ने मुझे किसी दिन सवाल पूछा कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लियरली बेटर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि क्लियरली बेटर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर अपन एक बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वेरिएशन की क्या जरूरत है जब तुम्हारा पॉपुलेशन ट्रिलियंस और मतलब अनगिनत पॉपुलेशन हो अगर तुम्हारे पास तो। ठीक है बच्चों देखो, ऑर्गेनिजम्स कैन ईदर फोकस ऑन क्वांटिटी क्वालिटी, या फिर क्वांटिटी या फिर क्वालिटी। कभी कभार कोई ऑर्गेनिजम्स दोनों पे ध्यान देते हैं, राइट। एसेक्सुअल का सेक्सुअल के ऊपर फायदा क्या है बच्चों, जल्दी होता है, एनर्जी कम खर्चा होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं अपने को, बराबर। और बच्चों ये जो टाइम वाला फैक्टर है ना कि जल्दी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर अनफेवरेबल कंडीशन अगर रहा तो बच्चों पहले एनर्जी काफी कम है, एनर्जी इज प्रीटी लेस। और बच्चों अगर एनर्जी काफी कम है तो अपन लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑर्गेनिज्म से कि वो गैमिड बनाते बैठे, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, गैमिड बनाए, फिर गैमिड को रिलीज करे, फिर जाइगोट बनाए, फिर जाइगोट को पालन पोषण करे, एम्ब्रियो बनाए, फिर एम्ब्रियो का पालन पोषण करे, फिर लार्वा बनाए, फिर लार्वा का पालन पोषण करे, फिर बहुत टीडियस प्रोसेस है बच्चे। सो लोअर ऑर्गेनिज्म ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अपन लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फॉलो करेंगे अगर हालात ठीक नहीं रहे तो। अर्थात बच्चों हालात ठीक नहीं है को अपन लोग बायोलॉजी में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। खाना अगर बराबर नहीं है, टेम्परेचर अगर बराबर नहीं है, तो बच्चों जब भी ऐसा कोई कंडीशन आता है ना बच्चों, जो जो इनके लिए फायदेमंद नहीं है, जो इनके लिए अनफेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहना पसंद है, जस्ट ऐसे ही इग्नोर, ऐसे कुछ भी रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि बच्चों इनको 27 डिग्री पे रहना पसंद है, 27 डिग्री सेल्सियस पे रहना पसंद है। अगर बच्चों विंटर आया, टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो गया, 16 पे आ गया या 10 पे आ गया या 8 पे आ गया, तो बच्चों ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो तब ये क्या करेंगे, वो टेम्परेचर जब गिरना चालू होगा ना बच्चों, तुरंत जेम्यूल बना लेंगे ये लोग, तुरंत क्या कर लेंगे बच्चों, जेम्यूल बना लेंगे। फिर बच्चों 6, 10, 0 जो भी डिग्री इस पे आया वो होगा। फिर बच्चों जब समर वापस आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तब तक शायद ज्यादातर स्पंजेस मर चुके रहेंगे, लेकिन बच्चों ये जेम्यूल बचे रहेंगे। जेम्यूल क्या करते हैं बच्चों, अगर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स मर भी गए तो ये जेम्यूल बचे रहते हैं, ये स्पोर्स की तरह है बच्चों। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ये ऑपरक्यूलम खुलता है और ये अमीबोसाइट बडिंग से बढ़ना चालू करता है। बडिंग, बडिंग पता ना बच्चों, डिवाइड कर करके एक नया ऑर्गेनिज्म देना स्टार्ट करता है। ठीक है, डिवाइड कर करके एक नया ऑर्गेनिज्म देना स्टार्ट करता है।
सो ये इसको ही अपन लोग बुलाते हैं बच्चों जेन्यूल जेम्यूल। कोई कोई स्पंजेस अगर अपन लोग ले तो जेम्यूल अपने को क्लियरली उनके सरफेस के ऊपर नजर आता है बच्चों। जेम्यूल्स कैन बी क्लियरली सीन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट शो यू। इसका नाम है बच्चों स्पंजिला लैकस लैकस्ट्रस। स्पंजिला लैकस्ट्रस। ठीक है, इसका नाम है बच्चों स्पंजिला लैकस्ट्रस। दिख रहा है बच्चों जेम्यूल ऐसे छोटे छोटे बूंदी की तरह है बच्चों, छोटे छोटे बूंदी की तरह जो दिख रहे हैं, दोज आर दी जेम्यूल। और बच्चों जेम्यूल को कोई मछली वगैरह ना खा ले तो बच्चों ये लोग इनके सरफेस के ऊपर भी स्प्रिक्यूल्स लगा के रखते हैं। सरफेस के ऊपर भी अपन लोग स्प्रिक्यूल्स लगा के रखते हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर भी अपन लोग क्या करते हैं, स्प्रिक्यूल्स लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है बच्चों तुम्हारे फाइलम पॉरीफेरा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो ये लोग अमीबोसाइट्स और जेम्यूल के मदद से दे शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, दे डू हैव अ गुड लाइक दे डू हैव क्या बोलते हैं वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस। ठीक है, लेकिन बच्चों ये लोग हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम बॉडी में बन सकता है। ठीक है, सो दे आर hermaphrodites रहने के बावजूद भी बच्चों ये लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं और यूजुअली बच्चों क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूजुअली नहीं करते हैं। ठीक है, सो दे कैन शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन अर्थात बच्चों अपने ही स्पर्म से अपने ओवम को फर्टिलाइज नहीं करने की कोशिश करते हैं, अपने स्पर्म्स को रिलीज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी और के ओवम को फर्टिलाइज करे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन अर्थात बॉडी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल अर्थात बच्चों होता क्या है कि स्पंजस काफी सारे अपने मेल गैमेट्स को, काफी सारे ये स्पर्म्स को बना के रिलीज कर देते हैं। ठीक है, काफी सारे स्पर्म्स को बना के रिलीज कर देते हैं और जब ये लोग रिलीज करते हैं बच्चों तो वो ये छोटे छोटे ऑस्टियास के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, छोटे छोटे ऑस्टियास के थ्रू क्या करता है बच्चों, ये छोटे छोटे ऑस्टियास के थ्रू अंदर जाता है, अंदर ओवम मिलेगा उनको, फर्टिलाइज करेगा बच्चों ये स्पॉन्जोसील वाले एरिया में। वो क्या बोलते हैं, ओवम विल डेवलप इनटू अ जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ लार्वा और लार्वा भी बच्चों कुछ दिन तक ये अंदर घूमते रहेगा, फिर उसके बाद ऑस्टिया से बाहर आएगा बच्चों। ठीक है, ऑस्टिया से बाहर आएगा। ठीक है, सो बच्चों ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक लार्वल स्टेज दिखाते हैं अडल्ट से पहले, उनको अपन लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बुलाते हैं। दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बच्चों जैसे कि अपन लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले हैं। ठीक है, अपन लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले हैं, अपने में ऐसा कोई हिसाब नहीं रहता कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको पहले एक साल एक्वेरियम के अंदर रखो, वो मछली की तरह घूमते रहेगा, फिर एक साल बाद वो ह्यूमन बनेगा, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा लार्वल स्टेज रहता है क्या बच्चों अपने पास? नहीं, पैदा होते से ही अपन लोग नॉर्मल ह्यूमन वाला स्ट्रक्चर दिखाते हैं और वो अपने आप स्ट्रक्चर डेवलप होते रहता है, साइज में बढ़ते रहता है, वो सब होते रहता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं अपने को कोई नजर आता है बच्चों, बराबर। लेकिन बच्चों एम्फीबियन वगैरह देखो बच्चों, टैडपोल जो है बच्चों वो एक लार्वल स्टेज ही तो है। सो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चों जो पैदा होते अडल्ट नहीं होते, पैदा होते पहले लार्वा बनाते हैं, लार्वा के बाद फिर अडल्ट बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब बीच में एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उनमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, बीच में एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उनमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, सो दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बच्चों इसके 3 एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल इन एनिमल किंगडम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चों। एज अ बायो के टीचर मैं ये जिद में रहता हूं हमेशा कि बायोलॉजी में रटना नहीं पड़ता है, बायोलॉजी में काफी लॉजिक लगता है, काफी दिमाग लगता है बायोलॉजी पढ़ने के लिए, ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। लेकिन बच्चों एग्जाम्पल्स आने पे प्लीज कृपया, ठीक है, मैं शब्द रटना नहीं बोलूंगा, याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, क्या कर लीजिए, ये एग्जांपल्स को याद कर लीजिए बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे बच्चों पॉरीफेरा में 3 ही एग्जांपल है, वेरी वेरी प्यारे प्यारे 3 एग्जाम्पल। रुकिए, उसके आप फोटो भी लेके आता हूं बच्चों तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसको इजीली याद कर सको। जस्ट अ सेक।
यहीं पे कहीं सेव किया था मैंने, पॉरीफेरा, राइट? यस। ये बच्चे साइकॉन, यूस्पंजिया और स्पंजिला। साइकॉन, यूस्पंजिया और स्पंजिला, ये बच्चों 3 एग्जाम्पल जो एनसी, ऑब्वियसली बच्चों यही 3 एग्जाम्पल नहीं है पूरे तुम्हारे पॉरीफेरा के खानदान में, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चों आज अपन लोग सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल के बारे में देख रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी में जो है वही एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग ढूंढ के निकाल सकते हो, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीस 3 एग्जाम्पल। दैट इज दी साइकॉन, इसका नाम है बच्चों साइकॉन। ठीक है, साइकॉन ऐसे चिमनी के पाइप समान लगता है बच्चों, ठीक है, चिमनी के पाइप समान लगता है, इसको अपन लोग साइकॉन बुलाते हैं साइंटिफिकली। अगर घर घर पे प्यार से इसको अपना पेट नेम देना चाहते हो तो इसको अपन लोग साइफा भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको बुलाते हैं बच्चों यूस्पंजिया। बच्चों यूस्पंजिया मेरे को हमेशा लूफा समान दिखता है। लूफा पता ना क्या होता है बच्चों? लूफा, लूफा पता है बच्चों सबको क्या होता है? लूफा नहीं पता? पता है? हाँ ना नहीं मे बी? लूफा नहीं पता? लूफा इज बाथ स्पंज बच्चों, वैसा एक स्पंज नहीं रहता क्या, ऐसा शावर जेल डाल के ऐसे नहाने के लिए बराबर, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? लूफा बुलाते हैं। ठीक है, सो बच्चों देखो वैसे बाथ स्पंज समान ही दिखता है बच्चों को। ठीक है, नहाने का जो स्पंज होता है उसके समान दिखता है, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं? लूफा बुलाते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड एज बाथ स्पंज। और ये है बच्चों तुम्हारा स्पॉन्जिला। क्या है बच्चों? ये स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पंज है बच्चों। ये क्या है? ये फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, इट इज द फ्रेश वाटर स्पंज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइलम पॉरीफेरा। इसके बारे में बच्चों ये फाइलम पॉरीफेरा में। यहां तक इसको कोई डाउट है बच्चों? एनी डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट? ओके, सो अपन ने सारे फीचर्स जो है वो कवर कर लिए बच्चों फाइलम पॉरीफेरा के।